अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल से ड्रेस की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी जो कि हमने ऑर्गेन्जा के ज़रिए की है और इसमें हमने जो पैराशूट का धागा है उसका भी इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रेस की जो डिज़ाइन है या जो प्रिंट है वो जस्ट वन कलर का है, लेकिन जो दूसरा कलर है वो दुपट्टे में है, तो हम उसको अंदर ऐड करेंगे। तो वो हमने किस तरीके से उसकी एडिशन करनी है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने ऑर्गेन्जा लिया है। ऑर्गेन्जा मैंने हाफ मीटर ले लिया था कि अगर जितना भी यूज़ होना होगा। उसके साथ मैंने ये एक लेस ली है क्योंकि ये दो कलर्स जो हैं वो ये मेरे दुपट्टे में मौजूद थे, तो इसलिए मैंने इन दोनों कलर्स को अंदर ऐड किया है। और इसके साथ सिंपल ब्लैक ट्राउज़र था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी जो है इसके ज़रिए हमने गले की डिज़ाइनिंग करनी है और ऑर्गेन्जा के ज़रिए हमने दामन की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये 1 इंच तकरीबन चौड़ी पट्टी मैंने ली है। इसको इस ब्लैक कपड़े के ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने पैराशूट का धागा लिया है जिसको मैं डबल धागा करने के बाद बॉबिन में भर लूँगी ताकि हम इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो पट्टी पर लगा सकें। थोड़ा सा हमने ऑरेंज कलर का टच देना है ब्लैक पट्टी के ऊपर, तो इसलिए हमने इसको बॉबिन में भरना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर लिया है इस पट्टी को। तो यहाँ पर अब आपने तकरीबन हाफ इंच की अंदाज़न मैंने तो वैसे लगाई थी, आप चाहें तो हाफ इंच के निशानात लगा लें। तो हाफ इंच की आपने इस तरीके से तिरछी लाइंस लगा लेनी है क्योंकि इसके ऊपर बाद में हमें सिलाइयाँ लगानी है। तो आपने जो सारी की सारी पट्टी है वो इसी तरीके से लाइन से भर देनी है। तो ये देखिए लाइंस जो है वो मैंने सारी लगा ली हैं। तो अब यहाँ पर बॉबिन में नीचे आप देख सकते हैं मैंने 2 धागे भरे हैं और ऊपर जो मैंने सिंपल एक धागा ही रखा है, वो भी पैराशूट का ही रखा है। तो आपने क्या किया, जस्ट सिंपल सिलाई लगाई। तो चूंकि नीचे 2 धागे हैं तो फिर सिलाई जो है वो ऑटोमेटिकली मोटी आएगी। तो यहाँ पर एक सिलाई मैंने लगा ली है और इसी तरीके से बाकी की सिलाइयाँ भी हम लगा लेंगे। सिलाइयों का जो दरमियानी फासला है वो आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। ये ना हो कि कोई सिलाई जो है वो ज़्यादा फासले पर हो और कोई सिलाई कम फासले पर हो। आप चाहें तो थ्रू आउट पट्टी पर दोनों साइड पर निशानात हाफ इंच के लगा लें और फिर उन निशानात को आप मिलाते जाएं तिरछे निशानात से। तो इस तरीके से आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सेम आएंगी। तो साइड से इस तरीके से हमने बाद में इसको फोल्ड करना है तो इसके जो साइड वाले धागे हैं वो भी छुप जाएंगे। अब यहाँ मैं अगेन आपको बता दूं कि इस तरीके से हमारी कुछ डिज़ाइनिंग होगी। आपको ये जो चीज़ें मैंने सारी रखी हैं, ये रखने का मकसद ही ये है कि इनसे हमने क्या क्या करना है। इस कपड़े से मैंने फैशन पट्टी कट करनी है और जो ट्रायंगल्स है वो कट करूँगी। और ट्रायंगल्स के लिए आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस भी कट किए हुए हैं। ये वो लेस है जो मेरे दुपट्टे में कलर मौजूद है, रेड कलर भी है और ऑरेंज भी है। तो कमीज़ में कोई भी कलर नहीं था तो कमीज़ में कलर को ऐड करने के लिए मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली 4 तकरीबन मैंने ये कट की हैं, लेकिन इस तरह की मैं मज़ीद जो है वो 5 से 6 बॉक्सेस जो है वो मैं मज़ीद कट कर लूँगी स्क्वायर पीसीस। तो आप इनकी विड्थ और लेंथ देख सकते हैं, ये स्क्वायर हैं, 2-2 इंचज़ चौड़े और 2 इंचज़ ही लंबे हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो मैं बटन लगाऊंगी। सिलाइयाँ आप देख सकते हैं मैंने लगा ली हैं। यहाँ पर अब जो गला है उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो हम देख लेते हैं। तो विड्थ जो है वो मैंने अपनी जो विड्थ ली है वो मेरी 7 इंचज़ विड्थ होती है गले की और 7 इंचज़ ही लेंथ होती है। तो एक आम जो हमारे पास एवरेज गला आता है उसकी यही विड्थ और डेप्थ होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा खुले गले पसंद होते हैं तो फिर आप 8 इंचज़ भी इसको कर सकती हैं। तो इसको मैंने पेस्ट करने के बाद फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पट्टी मैंने रेडी की थी ब्लैक कलर की जिस पर सिलाइयाँ लगाई थी, इनकी दोनों साइड्स को फोल्ड करने के बाद हम रनिंग स्टिच कर लेंगे। तो रनिंग स्टिच मैं इसलिए करती होती हूँ ताकि इसको हैंडल करने में हमें आसानी हो। अगर चाहें तो आप सिंपली ऊपर से प्रेस करके भी इसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड से मैंने रनिंग स्टिच कर लिया था। अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर रखना है। तो बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरीके से रखना है कि जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है ये गले के ऊपर थोड़ी सी पट्टी जानी चाहिए, वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि यहाँ तक हमने अपनी पट्टी को रखना है। गले को फ़िलहाल हम हटा के सबसे पहले अपनी जो है वो पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी को भी अटैच करने से पहले हमें चूँकि अपनी ट्रायंगल्स रेडी करनी है, तो ये देखिए ट्रायंगल्स को हमने दोनों नोक से नोक को मिलाया और उसके बाद अगेन नोक से जब नोक को मिलाया तो हमारी ट्रायंगल बन गई। और उसको हमने एक कागज़ पर लेकर इस तरीके से एक ट्रायंगल के ऊपर थोड़ी सी दूसरी ट्रायंगल को ओवरलैप करना है और उसके बाद पाँव को खड़ा करने के बाद सिलाई मज़ीद चला देनी है। आपने 3-3 ट्रायंगल्स के इस तरीके से ये सेट बनाने हैं। तो मैंने जस्ट 3 सेट्स रखे थे। अगर आपको पट्टी लंबी पसंद है तो आप 4 सेट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा फासला देते हुए मैं अगला सेट बना लूँगी और इसी तरीके से जो है वो तीसरा सेट भी मैं बना लूँगी। ये तीनों सेट्स जो हैं इसकी हमने जो गला है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपनी जो पट्टी है उसको सेंटर से एक दफ़ा बड़ा बखिया करने के बाद सिलाई लगा लेनी है ताकि इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। वैसे तो मैंने पिन्स भी लगाई हैं। तो जो हमारी कमीज़ का सेंटर है उसके बिल्कुल सेंटर में हम अपनी इस पट्टी का सेंटर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पट्टी है वो स्ट्रेट लगेगी। अब चूँकि ऊपर से थोड़ा सा इसने सिलाई में आ जाना है पट्टी ने, तो इसलिए हमने थोड़ा सा नीचे छोड़कर ऊपर की तरफ, ये देखिए गला मैं अगेन रख के देख लूँगी कि कितना कपड़ा जो है वो सिलाई में आता है। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर एक बड़े पाँव की सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने ये जो है लेफ़्ट साइड पर लगाई हैं ऑरेंज कलर की जो ट्रायंगल्स है, दूसरी भी मैं लेफ़्ट साइड पर ही लगाऊंगी, सॉरी जो थर्ड वाली है, लेकिन जो सेकंड वाली है वो मैं राइट साइड पर लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं इसको बड़ा बखिया करने के बाद एक पाँव की सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो मुझे जस्ट वन टाइम ही लगानी है और वो मैं राइट साइड से होते हुए लेफ़्ट साइड पर आऊँगी। तो यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे एक दफ़ा। सेंटर आपका बिल्कुल पट्टी के सेंटर में आना चाहिए। अब आपने अपनी कमीज़ को पलट लेना है और जो दोनों हमने ट्रायंगल्स लगाई हैं, दोनों हमारे सेट्स हैं, उनके बिल्कुल सेंटर में हमने थर्ड सेट लेकिन ऑपोजिट साइड पर लगाना है। इस तरीके से लगाकर आप इसको चाहें तो पिन से एडजस्ट कर लें या चाहें तो यहाँ पर भी बड़े बखे की सिलाई लगा लें। तो ये तकरीबन 5 इंच का एक सेट बन रहा है। तो आपने इसको अब राइट साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अब वाली सिलाई जो वो हम किनारे पर लगाएंगे, बाकी की जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो हमने निकाल देनी, क्योंकि वो हमने बड़ा बखिया करके वो सिलाइयाँ लगाई थी ताकि हम जो है वो अपनी ट्रायंगल्स हैं उनको एडजस्ट कर सकें। तो ये देखिए जहाँ पर फर्स्ट हमारा सेट ख़त्म होता है वहाँ से हमने दूसरा सेट शुरू किया और जहाँ से दूसरा ख़त्म होता है वहाँ पर हमारा जो तीसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जब आपकी ये मेजरमेंट आएंगी तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बनेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनेंगी। तो यहाँ से जो आपने कोने बनाने हैं वो भी आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाने हैं, क्योंकि किसी भी सिलाई का जो एंडिंग पॉइंट होता है या जो कोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है कि उसकी फिनिशिंग में। तो इसलिए यहाँ से फिनिशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए पिन्स लेकर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या एक्स्ट्रा धागा मुझे नज़र आता था उसको मैं अंदर की तरफ कर देती थी और उसके बाद हमने जो है फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा सिलाई है वो देखिए मैं यहाँ पर निकाल भी रही हूँ साथ साथ। तो सुई की मदद से मैंने ट्रायंगल जो थोड़ी सी बाहर निकल जाती थी उनको अंदर कर लेती थी ताकि इससे जो है वो मुझे आसानी के साथ मैं अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। ये जो रनिंग स्टिचेस आपने किए हुए हैं ये मकसद यही होता है कि इनको बाद में हम निकाल देंगे। तो देखें रनिंग स्टिच निकालने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ यूँ है। तो यहाँ पर अब हम अपना जो गला है जिसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद उसकी साइड वाली सिलाई भी लगा ली थी उसको अगेन पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपने ध्यान के साथ लगाना है कि आपकी पट्टी के ऊपर सिलाई ज़रूर आनी चाहिए, फिर ही फिनिशिंग के साथ जो है वो पट्टी बैक साइड की तरफ फोल्ड होगी। तो आपने एक्स्ट्रा पिन्स निकाल कर अब तकरीबन 1 पाँव की सिलाई जितना कपड़ा आपने रखना है और बाकी जो है वो गले में की गुलाई में कट कर देना है कपड़ा। तो यहाँ पर इसके बाद आपने छोटे छोटे नोचेस लगाकर इस गले को बैक साइड पर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे क्योंकि ये राउंड गला है, तो राउंड गले पर हम हमेशा छोटे छोटे नोचेस लगाते हैं। तो इसको अब हम रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से तरपाई भी कर लेंगे। तो ये देखिए गला हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये बैक साइड से मैंने इसकी तरपाई कर ली है। तो यहाँ से अब जो बैक साइड का गला है वो हमने कंधे से कंधे को इस तरीके से मिलाना है। कंधे से कंधे को मिलाना है, गले को आपने नहीं देखना, सिर्फ कंधे से आपने कंधा मिलाना है। और यहाँ से तकरीबन 1 पाँव की सिलाई जितना आपने कपड़ा छोड़ना है विड्थ में, और बाकी जितनी भी आप डेप्थ रखना पसंद करते हैं, तकरीबन ये 3 इंचज़ डेप्थ होगी या 3.5 इंचज़, तो आप वो उतनी डेप्थ जो है वो कट कर सकते हैं। देखिए 3 इंचज़ डेप्थ है तो ये तकरीबन 3.25 हो जाएगी जब हम इसकी सिलाई लगाकर अपनी गले की फोल्डिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा फ्रंट साइड से निकला था इससे ही मैंने बैक साइड की फोल्डिंग के लिए रेप पट्टी कट कर लेनी है। ये 2 पीसेस बन जाएंगे तो इनको मैं सेंटर से जॉइंट कर लूँगी। तो उसके बाद फिर हम इससे बैक साइड के गले की फिनिशिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको जॉइंट करने के बाद इसकी वन साइड जो है वो मैंने फोल्ड कर ली थी। इस तरीके से मैं हमेशा गला बनाती हूँ, क्योंकि एक साइड आपने ऑलरेडी रनिंग स्टिच के ज़रिए फोल्ड की होती है तो फिर आपको जस्ट 1 टाइम ही फोल्ड करना पड़ता है और कोई भी झोल नहीं आता। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस तरीके से मैं बच्चों के गले की फोल्डिंग भी करती हूँ तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग होती है। अब देखिए इस तरीके से हमने ये पट्टी लगा ली। अब आपने कंधे को इस तरीके से अटैच करना है कि नीचे आपने अपना जो है वो कमीज़ का गला रखना है और उसके ऊपर जो आपने पट्टी अटैच की है उसको रखना है, और उसके बाद आपने जो है वो शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी ये देखें अगेन वैसे ही करेंगे। इस तरीके से जो गले की सिलाई है वो कंधे में से नज़र नहीं आती और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो तमाम धागे और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाता है।
तो ये देखिए जब हम इसको राइट साइड पर फोल्ड करेंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब बैक गले को भी हम तुरपाई करके इसको रेडी कर लेंगे। तो गले की जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और उसके बाद अब यहाँ पर हम जस्ट सिंपल तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है दामन की डिज़ाइनिंग की। तो दामन के लिए जो हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है वो तकरीबन 7 इंचज़ या 6.5 इंचज़ है, जो कि तैयार होने के बाद तकरीबन 6 इंचज़ रह जाएगा। तो ये कपड़ा मैंने जो है वो ऑर्गेन्जा लिया है, जिसे टिशू कपड़ा भी कहते हैं। तो वो बाज़ार से बासानी हर कलर में मिल जाता है। तो इसमें आपने क्या करनी है, बारीक बारीक प्लेट्स डालनी है। तो ये जो बारीक प्लेट्स डालनी है ये आपने तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर डालनी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, चूँकि ये ऑर्गेन्जा और टिशू का कपड़ा है तो आपने यहाँ पर नहायत एहतियात के साथ इसको सिलाइयाँ लगानी है। ये कपड़ा बहुत जल्दी टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है और इसके धागे भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो आपने तकरीबन 1-1 इंची ऊपर से फासला छोड़ना और 1 इंची नीचे से, अदरवाइज़ आपकी जो प्लेट्स हैं वो तिरछी हो जाएंगी। तो ये देखिए सीधी प्लेट्स आपने डालनी है इस तरीके से थ्रू आउट जितनी भी विड्थ है। तो यहाँ पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्लेट्स डाल ली थी। अब यहाँ पर जो हमारी लेस है, जो रेड कलर की कंट्रास्ट कपड़े में मैंने लेस ली थी कंट्रास्ट कलर में, उसको हम अपने दामन की राइट साइड पर अटैच करेंगे। तो जब मैंने ऑर्गेन्जा अटैच करना है तो उन ऑर्गेन्जा और अपने दामन के बीच में मैंने इस लेस को अटैच करना है। तो ये देखिए ये वाला जो हमारा पैच है ये भी रेडी हो चुका है, इसको मैंने प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब जो आपने ऑलरेडी सिलाई लगाई हुई है, यानी कि जो आपने लेस अटैच की है, उसकी राइट साइड को अपनी जो ऑर्गेन्जा वाली राइट साइड है उसके ऊपर आपने रखना है और जो सिलाई ऑलरेडी आपने लगाई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इससे ये होगा कि आपकी जो लेस है वो भी इक्वल, जितनी पहले आपने सिलाई में दी हुई है उतनी ही आएगी और जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है वो भी सेम मेजरमेंट के साथ इक्वली आपकी सिलाई में आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने अटैच कर लिया ऑर्गेन्जा। और दामन के लिए ये जो पैटर्न है ये बाज़ार से कट किया हुआ भी बहुत सारे शहरों में अवेलेबल है। अगर नहीं भी अवेलेबल तो आपने क्या करना है, कोई भी एक तो कौन आपने पीस कट कर लेना है कागज़ का या फिर गत्ते का। तो उसको आपने इस तरीके से चेपी के ऊपर रखते जाना है और ये तो कौन शेप जो कट वर्क है वो कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको हमने ब्लैक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था और जो एक्स्ट्रा धागे कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। और उसके बाद जो भी डिप्रेशन जहाँ पर आ रहा है, जहाँ से नोक बन रही है लेकिन डिप्रेशन के साथ नोक बन रही है, वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स लगाने ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसके ऊपर आप चाहें तो जो ग्लू गन है उसके ज़रिए या फिर जो ग्लू स्टिक है उसके ज़रिए भी आप इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट रनिंग स्टिच है मैं उसके ज़रिए ही हमेशा करती हूँ। आप पहले इसके ऊपर वैसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा इसको, ताकि ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। और उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता, ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फिनिशिंग जो है वो रनिंग स्टिच में ही आती है। तो आपने इस तरीके से कंप्लीट फोल्डिंग कर लेनी है अपने इस कट वर्क की। अब हमने इसकी एक साइड को जब अपने ऑर्गेन्जा के साथ चूँकि अटैच करना है, रॉन्ग साइड हमने रखी हुई है अपने दामन की और यहाँ साइड से मैं वो फोल्डिंग दिखा रही हूँ जो कि हमारी फोल्डिंग आनी है फैशन पट्टी में, साइड की फैशन पट्टी में। तो आपने इस बात का इसलिए ख्याल रखना होता है क्योंकि हमने जो अपना दामन कट वर्क होता है वो किसी एक कोने से स्टार्ट करना होता है। तो ये देखिए मेरी जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका पहला कोना जो है वो मेरी स्टार्टिंग में आएगा फैशन पट्टी अटैच करने के बाद। अब नीचे से जो आपने 1 पाँव की सिलाई जितना कपड़ा रखा हुआ है उसको आपने ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करते जाना है और इस तरीके से आपने जो स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। ये रॉन्ग साइड से हम अटैच कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा दामन है उसकी रॉन्ग साइड है और उसकी जो हमारा कट वर्क है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है हमारे। तो इसलिए एक्स्ट्रा जो हम कपड़ा होगा वो कट कर देंगे और उसको जब हम राइट साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो कट वर्क है वो कंप्लीट होगा। इससे ये होता है कि नीचे की तरफ भी फिनिशिंग आती है और यहाँ से कपड़ा जो है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होता। अब किनारे पर आपने सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल किनारे पर आपने फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है और उसके बाद ऊपर की तरफ आपने कट वर्क पर आ जाना है और कट वर्क पर भी उसी तरीके से किनारे किनारे पर आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। अच्छा, मेक श्योर करना है कि किनारे पर ही सिलाई लगे, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी आगे से लगाएंगे तो जहाँ से आपने कट्स लगाए हुए हैं वहाँ से कपड़ा जो है वो धुलने के बाद निकलेगा। तो इसलिए आपने इसको निहायत एहतियात के साथ लगाना है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। नीचे हमारा कट वर्क है, साइड पर फैशन पट्टी है, सेंटर में लेस है और दामन पर गले पर भी हमने इस तरीके से 2-2 बटन अटैच किए हैं। तो ये था मेरा आज का डिज़ाइन। होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।